Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। How interesting is that if you see God is interested in your life. ये कितनी दिलचस्प बात है कि परमेश्वर हमारे जीवन को लेकर बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं। He cares for you. वो आपका ख्याल रखना चाहते हैं He cares for our personal life. और वो हमारे जीवन को लेकर वो हमारा ख्याल रखते हैं। It's a joy to study the Word together with you. और ये आनंद का बात है कि मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ इसे पढ़ रहा हूँ। We are in Mark's Gospel. और हम अभी मरकुस के सुख समाचार में हैं And we are in chapter 10. और हम अध्याय 10 में हैं। We just saw how Jesus confronted the Pharisees with the truth about God's heart on marriage and divorce. और हमने पिछले बार पढ़ा कि कैसे यीशु मसीह ने फरीसी लोगों को जवाब दिया कि तलाक जो है वो परमेश्वर के खिलाफ है, उसके बारे में परमेश्वर ने कहा। And today we can see, after the incident when Jesus talked to the Pharisees and he was confronted, tested, he now spends time in the house with his disciples. हाँ, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब फरीसी लोगों को उसका जवाब दिया और उन्हें कहा कि वो गलत है, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्य के साथ घर पर है। And he is discussing the same matter here with his disciples. और यहाँ पे यीशु मसीह वही चीज को अपने शिष्यों के साथ भी कह रहे हैं। The interesting part is the disciples want to learn from Jesus. और दिलचस्प बात यह है कि यीशु मसीह के शिष्य यीशु मसीह से सीखना चाहते हैं। A Christian marriage always involves God at the center of the relationship. और हम देखते हैं कि क्रिस्ती का जो शादीशुदा जीवन होता है वो हमेशा परमेश्वर को वो बीच में रखते हैं। When two believers come together in union in marriage, they come before God and make the vow. जब दो विश्वासी एक साथ आते हैं और वो शादी करते हैं तो वो परमेश्वर के सामने वो वाचा रखते हैं और परमेश्वर के सामने वादा करते हैं। God is a holy person that is bringing two unholy people together. और परमेश्वर पवित्र है और वो दो लोगों को जो अपवित्र है उनको अपने साथ रखता है। That's why we call it a holy matrimony. इसीलिए हम इसे कहते हैं पवित्र शादी। That's my opinion. और ये मेरा मानना है। So reading chapter 10 verse 10, we will see Jesus is now with his disciples and they are asking him the same question. और अभी हम जैसे ही मरकुस का 10वां वचन में देखेंगे और यहाँ पे यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ है और उन्हें बोल रहे हैं। Let's read verse 10 of chapter 10. 10वां वचन। फिर वे जब घर लौटे तो शिष्यों ने यीशु से इस विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरी स्त्री से ब्याह रचाता है वह उस पत्नी के प्रति व्यभिचार करता है। Verse 12 as well. और यदि वह स्त्री अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष से ब्याह करती है वह व्यभिचार करती है। Interesting, isn't it? ये बहुत दिलचस्प बात है। Jesus is dealing with husband and wife and their divorce interest and what they would do after. और यहाँ पे यीशु मसीह पति और पत्नी के बारे में बता रहे हैं कि वो लोग तलाक देना चाहते हैं और तलाक के बाद क्या होता है। In the previous portion, we saw the Pharisees were only interested in man's interest in divorce. पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था कि फरीसी लोग यही चाहते थे कि कैसे एक पुरुष जो चाहता है कि वो अपने पत्नी को तलाक दे वो क्या कर सकता है। Here we can see that Jesus is talking about man and woman, both of them becoming responsible of the relationship. और यहाँ पे हम आज देखते हैं कि यीशु मसीह पति और पत्नी दोनों को यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों पे जिम्मेदार है अगर वो तलाक देते हैं तो। In verse 8 and 9 we saw, especially verse 9, Jesus telling the disciples and everyone around, including the Pharisees, that what God has joined together, let no man, no one separate. अगर हम 8वां और 9वां वचन में देखेंगे वहाँ पे यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि इसलिए जिसे परमेश्वर ने मिला दिया है उसे मनुष्य को अलग नहीं करना चाहिए। And with that being said, और ये बोलने के बाद no one has the right to separate. किसी को भी वो अधिकार नहीं दिया गया है कि वो अलग हो। And Jesus building on and explaining things even more deeper to his disciples when they are close in the house. और यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अपने शिष्य से और ज्यादा इसके बारे में जो है वो उन्हें बताते हैं। And of course the disciples are interested. क्योंकि यहाँ पे उनके शिष्य इसको सीखना चाहते थे। You see, whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her, says Jesus.
और यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा है कि जब जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरी स्त्री से ब्याह रचता है वो उस पत्नी के प्रति व्यभिचार करता है। So this is talking about a man who will divorce his wife. यहाँ पे यीशु मसीह एक पुरुष के बारे में बोलता है कि वो जब उसकी बीवी को तलाक देता है। And verse 12 we see that if she divorces her husband and marries another, she commits adultery. और 12वां वचन में हम देखते हैं कि एक स्त्री जो अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष से ब्याह करती है तो वो व्यभिचार करती है। This is about a woman who would want a divorce. और यहाँ पे एक स्त्री के बारे में कहा गया है कि जिसे तलाक चाहिए। When God deals with a man and a woman, He clearly says in the Bible, a man and woman are equally responsible to save a marriage and also equally responsible to avoid divorce. और यहाँ पे यीशु मसीह साफ साफ एक पति और पत्नी दोनों को कहते हैं कि वो दोनों जिम्मेदार होते हैं एक तलाक के लिए। और यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि अगर वो तलाक से तलाक को नहीं करे और वो एक शादी में बंधन में बंध जाए तो वो भी उनका जिम्मेदार होता है। Man and woman both must take responsibility for their marriage's success. और एक पुरुष और स्त्री दोनों ने भी वो एक तरीके का जिम्मेदारी लेना चाहिए अपने शादीशुदा जीवन को लेकर। So take your marriage serious if you're married. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके शादीशुदा जीवन को आप बहुत ध्यान से देखें। So Jesus is now coming and discussing this matter, saying, hey, if somebody would divorce their spouse and remarry, they are committing adultery. और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर किसी ने अपने पति या पत्नी को तलाक दिया है और उसके बाद जाकर दोबारा शादी करता है तो वो व्यभिचार करता है। See, no two cases of divorce is the same. और हर एक तलाक एक जैसा नहीं होता है। People are different and their problems are different. लोग अलग होते हैं और उनका समस्याएं अलग होती है। So if you are a Christian and you know that somebody is trying to get a divorce and they are also believers, it's necessary for the church to get involved and other believers to get involved and help the couple understand the biblical values of marriage. अगर आप क्रिस्ती हैं, अगर आप ऐसे क्रिस्ती को जानते हो जो तलाक लेना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि कलेशिया को आगे आना चाहिए, अगुवाई को आगे आना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि तलाक नहीं करना है। Let's read Matthew chapter 5 verses 29 to 32. So we'll read in Hindi and you guys follow along. और हम हिंदी में पढ़ेंगे। इसलिए यदि तेरी दाहिनी आँख तुझसे पाप करवाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह अच्छा है कि तेरे शरीर का कोई एक अंग नष्ट हो जाए बजाय इसके कि तेरा सारा शरीर ही नरक में डाला जाए। You see, we studied something similar in Mark's Gospel as well, that Jesus talked about how important it is for you to enter life and avoid hell at all cost. और हमने पिछले बार भी मरकुस में इसके बारे में हमने पढ़ा था कि बेहतर यही है कि हम पाप ना करें और हम अंग को काट कर हम स्वर्ग में जाए, वही हमारे लिए अच्छा है। And now let's read what Matthew says in verse 27 of chapter 5. अभी हम देखेंगे कि मत्ते में 5वां अध्याय में 27वां वचन में क्या कहते हैं। तुम जानते हो कि यह कहा गया है, व्यभिचार मत करो। So it is being told to those of the old that you shall not commit adultery, correct? And then Jesus goes to explain the whole thing in verse 28. और उसके बाद हम 28वां वचन में देखते हैं कि उसके बारे में यीशु मसीह सब यहाँ पे कह रहे हैं। किंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि कोई किसी स्त्री को वासना की आँख से देखता है तो वह अपने मन में पहले ही उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। Interesting, he says this and then he talks about if your eye commits sin, pluck it off, similar to what we read in chapter 9 in Mark. और उसके बाद आगे यहाँ पे यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारा आँख तुम्हें पाप करने के लिए कहता है तो उसे निकाल कर फेंक दो, और यही हमने मरकुस का अध्याय 9वां वचन में किया था। How beautiful it is, you see. ये कितना सुंदर है। Here he is talking about adultery. यीशु मसीह व्यभिचार के बारे में कह रहे हैं। And even in Matthew he is talking about the same matter. और मत्ते में भी हम देखते हैं कि वो व्यभिचार के बारे में कह रहे हैं। So verse 28 in Matthew chapter 5 is clear that, if you have lusted for a woman with your eyes, you have committed adultery in your heart. और यहाँ पे मत्ते का अध्याय 5वें में 28वां वचन में ये परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम्हारा आँख से अगर तुमने बुरी नजर से किसी स्त्री को भी देखा है तो इसका मतलब है तुमने व्यभिचार किया है। So this is very important. Many people think they can just lust on somebody and then still can be in a marriage as if everything is okay.
और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने किसी स्त्री को गंदी नज़र से देखा और अगर मैं शादीशुदा जीवन में हूँ तो मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि किसी स्त्री को गंदी नज़र से देखना वो भी व्यभिचार होता है। You have already committed adultery. Those are the words of Jesus. और ये यीशु मसीह ने कहा है कि तुमने व्यभिचार कर दिया है। And then he says, pluck your eye off that causes you to sin, और उसके बाद आगे वो कहते हैं कि तुम्हारे आंखों को तुम निकाल दो अगर तुमने पाप किया है, so that you can avoid going to hell. ताकि तुम नर्क ना जा सको। And then in verse 31 and 32, we see Jesus dealing with the same matter in Matthew chapter 5 about divorce and adultery. और 31वां वचन में, मत्ती का 5वां अध्याय में 31वां वचन में हम देखेंगे कि यीशु मसीह फिर से इसके बारे में कह रहे हैं। कहा गया है, जब कोई अपनी पत्नी को तलाक देता है तो उसे अपने पत्नी को लिखित रूप में तलाक देना चाहिए, किंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि हर वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी को तलाक देता है, यदि उसने यह तलाक उसके व्याभिचारी आचरण के कारण नहीं दिया है, तो जब वह दूसरा विवाह करती है तो मानो वो व्यक्ति ही उससे व्याभिचार करवाता है। So we can see here, divorce is permitted only when sexual immorality is involved. Except for sexual immorality, there is no way a divorce is allowed, says Jesus here. और यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तलाक तभी दे सकते हैं अगर उस व्यक्ति ने व्यभिचार किया है या तो फिर वो यौन अनैतिकता किया है, तो ही वो तलाक दे सकता है। If somebody who's married to a person who commits adultery, there is a provision for them to divorce that person. जो व्यक्ति ने व्यभिचार किया है उसका पति या पत्नी उसे तलाक दे सकता है। So you can understand that Jesus is really talking about the provision of divorce when there's a sexual immorality involved here. तो यीशु मसीह ने यहाँ पे साफ साफ कहा है कि जिन्होंने भी यौन अनैतिकता किया है तो वो लोग तलाक दे सकते हैं। And we come to Mark, the same Jesus is saying, whoever divorces wives and marries another commits adultery. और यहाँ पे मरकुस में भी ये कहा गया है कि अगर जिसने भी अपने पति या पत्नी को तलाक दिया है और किसी और से शादी करता है तो वो व्यभिचार करता है। Here in Matthew we can see that if somebody commits adultery, their spouse can divorce them. हम मत्ती में देखते हैं अगर किसी ने व्यभिचार किया है तो उनके पति या पत्नी उनको तलाक दे सकते हैं। And in Mark, Jesus says if somebody gets divorced and then goes and remarry, they are actually committing adultery. और मरकुस में हम देखते हैं कि अगर कोई तलाक लेता है और किसी और से शादी करता है तो वो व्यभिचार करता है। So adultery makes a person ineligible to be in marriage. तो जो व्यभिचार करता है वो शादी के लायक नहीं है। So take your marriage seriously. तो इसलिए आप अपने शादीशुदा जीवन को ध्यान से देखें। See, some people, want to divorce so that they can remarry. कुछ लोगों को तलाक देना पसंद है क्योंकि उन्हें फिर से दोबारा शादी करना होता है। They take Bible verses to justify to divorce or make it a reason to divorce. और वो लोग बाइबल का वचन को लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि मैं तलाक दे सकता हूँ क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। That's why we need the church to get involved. इसलिए हम चाहते हैं कि कलेशिया को इसमें भागीदार बनना चाहिए और उन्हें सलाह देना चाहिए। I know personally an incident that happened in my life. और मैंने खुद देखा है कि मेरे जीवन में मैंने देखा है कि किसी ने ऐसा किया है। There was a neighbor who never liked us do ministry. हमारा एक पड़ोसी था जो हमें पसंद नहीं करता था क्योंकि हम सेवकाई कर रहे थे। And their whole family was against Christian ministers. और उनका पूरा परिवार क्रिस्ती के खिलाफ था। And I investigated. और इसके बारे में मैंने छानबीन किया। And then I came to know the son in that family was divorced. और फिर मुझे पता चला कि उनका जो बेटा था उनका तलाक हुआ था। They went to Australia. वो ऑस्ट्रेलिया में चले गए। And there, this wife became a believer in a church. और उसके बाद उनकी पत्नी जो है वो विश्वासी बन गई उस कलेशिया में। And there, the pastors directed her to, share the gospel with her husband. और वहाँ के पासवान लोगों ने उसकी पत्नी को कहा कि तुम जाके अपने पति को सुख समाचार बांटो। Then the church or the pastor, they recommended the woman to separate from the husband. और फिर कलेशिया में जो पासवान थे उन्होंने उसकी पत्नी को कहा कि तुम अपने पति से अलग हो जाओ। The pastors gave her a verse in 2 Corinthians chapter 6 verse 17. और उस पासवान ने उन्हें दूसरा कोरिन्थियों का वचन से उन्हें कहा।
2 Corinthians chapter 6 verse 17. दूसरा कोरिन्थियों का अध्याय 6वां में 17वां वचन। If you see here, this verse is misused in many divorces. और हम देखते हैं कि अगर ये वचन को आप पढ़ेंगे तो बहुत से लोग इस वचन को लेकर तलाक में उसे अपनाते हैं। You see verse 17 of chapter 6 of 2 Corinthians. दूसरा कोरिन्थियों का 6वां अध्याय में 17वां वचन। इसलिए तुम उनमें से बाहर आ जाओ, उनसे अपने को अलग करो। अब तुम कभी कुछ भी ना छुओ जो अशुद्ध है, तब मैं तुमको अपनाऊंगा। Look at this verse, verse 17, it is talking about something else entirely, and they applied this verse into marriage. और हम देखते हैं कि इस वचन को उन्होंने लेकर उन्होंने अपने शादीशुदा जीवन में इसे अपनाया। And the pastors recommended this girl to divorce her husband with this verse. और पासवान ने उस पत्नी को कहा कि तुम इस वचन के द्वारा अपने पति को तलाक दे सकती हो। That's wrong. ये गलत है। Understand the word of God. परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करो। This is entirely different context. ये बहुत ही अलग वचन है। ये तलाक को लेकर या शादी को लेकर नहीं कहा गया है। This is talking about righteousness and lawlessness. यहाँ पे कहा गया है धार्मिकता के बारे में। And this does talk about, being away, away from darkness. और यहाँ पे इस वचन में कहा गया है कि हमें अंधकार से दूर रहना है। What communion has light with darkness? I understand the same context. और यहाँ पे ये कहा है कि हमारा अंधकार से क्या लेना देना है, उसको लेकर यहाँ पे कहा गया है। And here, that's the context that Paul is quoting here. और यहाँ पे पौलुस इसके बारे में कह रहे हैं। And Paul is quoting from the Old Testament. और पौलुस ने यहाँ पे पुराने नियम से लेकर उन्होंने कहा है। How interesting is that people take the Bible and teach people to go against it. क्या दिलचस्प बात यह है कि जो लोग हैं बाइबल को लेकर ही उसे गलत तरीके से शिक्षा देते हैं। Bible doesn't teach that. बाइबल में ऐसा कहीं पे भी नहीं सिखाते We हैं। need to know that. ये हमें समझना बहुत जरूरी है। And then if you see very carefully, if you are a person who's married to an unbeliever but you're a believer, और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप विश्वासी हैं और आपने किसी अविश्वासी से शादी किया है you're struggling with your relationship, और आपके रिश्ते में बहुत सारा समस्या आ रहा है, I would like you to turn with me to 1 Corinthians chapter 7, मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ पहला कोरिन्थियों का अध्याय 7वें में आए, verse 14 onwards. 14वां वचन से। क्योंकि वह अविश्वासी पति विश्वासी पत्नी से निकट संबंधों के कारण पवित्र हो जाता है, और इसी प्रकार वह अविश्वासिनी पत्नी भी अपने विश्वासी पति के निरंतर साथ रहने से पवित्र हो जाती है। नहीं तो तुम्हारी संतान अस्वच्छ हो जाती, किंतु अब तो वह पवित्र है। Verse 15. 15वां वचन। फिर भी यदि कोई अविश्वासी अलग होना चाहता है तो वह अलग हो सकता है। ऐसी स्थितियों में किसी मसीही भाई या बहन पर कोई बंधन लागू नहीं होगा। So, if an unbeliever does not want to stay with a believing spouse, they are free to go. A believing spouse is not allowed to throw them away. और अगर कोई अविश्वासी उस विश्वासी पति या पत्नी से तलाक लेना चाहता है तो वह अविश्वासी पति या पत्नी ले सकता है, लेकिन एक विश्वासी पति या पत्नी अपने पति या पत्नी से तलाक नहीं ले सकता। Because I will say, verse 11 and 12 explicitly explains that. क्योंकि हम देखते हैं कि 11वां वचन और 12वां वचन में ये साफ साफ यहाँ पे कहा गया है। Let's read that. हम फिर से पढ़ेंगे। If you read verse 10 onwards, you will understand explicitly. Paul explains this very clearly. अगर हम वचन 10वें से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि पौलुस यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं। अब जो विवाहित है उनको मेरा यह आदेश है, यद्यपि यह मेरा नहीं है बल्कि प्रभु का आदेश है, कि किसी पत्नी को अपना पति नहीं त्यागना चाहिए, किंतु यदि वह उसे छोड़ ही दे तो उसे फिर अनब्याह ही रहना चाहिए या अपने पति से मिल मिलाप कर लेना चाहिए, और ऐसे ही पति को भी अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहिए। So a believing husband or wife should not try to divorce their spouse. तो एक विश्वासी पति या पत्नी को अपने अविश्वासी पति या पत्नी को छोड़ना नहीं चाहिए, तलाक नहीं देना चाहिए, If they want to live with you. अगर उनको तुम्हारे साथ रहना है तो। But if they choose not to live with you, they want to go away and they don't want to be with you because you're believing in Christ, they are free to go. अगर वो विश्वासी पति या पत्नी को तुम्हारे साथ नहीं रहना है क्योंकि तुम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, तो वो लोग तुम्हें छोड़कर या तलाक वो दे सकते हैं। So do you understand the whole thing? The Bible, I just discussed
2-3 passages right now. तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने 2-3 वचन को लेकर यहाँ पे आपके सामने रखा है। A believer is supposed to stay in marriage and stay in saving the marriage. और एक विश्वासी को हमेशा शादी में रहना चाहिए और उसे तलाक नहीं लेना चाहिए, उसे शादी को बचाए रखना है। Even if you're married to an unbeliever. अगर तुमने अविश्वासी से भी शादी किया है, When you are married to an unbeliever and then you believe in Christ, don't try to take divorce. अगर तुमने एक अविश्वासी से शादी किया है और शादी के बाद तुम विश्वासी में आए तो भी तुम्हें तलाक नहीं देना है। People try to divorce for so many reasons today. आजकल लोग तलाक देते हैं किसी ना किसी कारण के लिए। There are some things like no fault divorce. Even if there is no fault, I want a divorce. I don't want to live with this. और आजकल ऐसा भी है कि किसी का कोई गलती भी नहीं होता लेकिन फिर भी उन्हें तलाक देना होता है। There are many men who are facing divorce in the court because the wife wants their money and the wife doesn't want to live with them. और बहुत से लोग ऐसे भी है कि तलाक देते हैं, उसके बाद जो पत्नी है उसे पैसा चाहिए होता है, उसे वो हक चाहिए होता है और वो लेने की कोशिश करती है। Divorce laws are used to abuse their spouses. Either man or woman, both are victims in many places. और तलाक का नाम का इस्तेमाल करके वो एक दूसरे के साथ वो गलत करते हैं या अपने फायदे के लिए। So Matthew 5 we saw the divorce on grounds of sexual immorality. और हम मत्ती के अध्याय में देखते हैं जो तलाक दिया जाता है, तलाक दे सकते हैं यौन अनैतिकता के कारण या व्यभिचार के कारण। Sexual immorality does involve pornography, adultery and all sorts of sexual unfaithfulness. यौन अनैतिकता का मतलब ये है कि तुम अश्लील किसी चीज को देखना या तो फिर व्यभिचार करना, ये सब कुछ का मतलब है यौन अनैतिकता। And we saw in 1 Corinthians chapter 7 how Paul allows separation in the context of 7 to 17. और हम देखते हैं कि आगे हम पहला कोरिन्थियों का 7वां से लेके 17वां वचन में हम देखते हैं कि पौलुस इसके बारे में कहते हैं। How an unbeliever doesn't want to live with a believer, it's okay for them to leave. एक अविश्वासी को अगर विश्वासी के साथ नहीं रहना है तो वो उन्हें छोड़ सकते हैं। But a believer should not divorce. लेकिन ये विश्वासी उन्हें तलाक नहीं दे सकते। One side we see adultery can be allowed as a reason for divorce. एक जगह पे हम देखते हैं कि व्यभिचार के कारण तुम तलाक दे सकते हो। But at the same time in Mark chapter 10 verses 10 to 12 we see divorcing and then marrying another person can also cause or be considered as adultery. और मरकुस का ही हम अध्याय 10वां वचन में देखते हैं कि अगर तुमने किसी को तलाक दिया है और फिर से दोबारा तुम शादी करते हो तो व्यभिचार हो जाता है। If a spouse commits adultery, can you divorce them? अगर एक पति या पत्नी ने व्यभिचार किया तो क्या आप उन्हें तलाक दे सकते हो? According to the verse scriptures we read in the Bible, yes, you have the right to do it. बाइबल के वचन के अनुसार तुम्हारा पूरा अधिकार बनता है, हक बनता है कि तुम उन्हें तलाक दे सकते हो। But some people choose not to. लेकिन कुछ लोग तलाक नहीं देते हैं। They want to have a higher standard of forgiveness. Nobly they want to forgive and accept and want to live with the spouse again. क्योंकि उनका जो मानक है वो बहुत ही उच्च मानक है और वो यही चाहते हैं कि वो एक साथ फिर से रहे, उन्हें वो माफ कर देते हैं और वो एक साथ रहते हैं, वो तलाक नहीं देते हैं। We as believers are supposed to protect the sanctity of marriage. और हम एक विश्वासी होने के नाते हमें यही देखना है कि हम उस शादी को कैसे बचाएं। We need to be united with our spouses in a marriage. और हमें पति पत्नी के साथ एकता में रहना चाहिए और हमेशा साथ साथ रहना चाहिए। I hope you understand today's study. मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या अध्ययन किया है। God's heart is not for divorce. परमेश्वर का दिल तलाक के लिए नहीं है। Moses permitted only because of the hardness of heart of the people. मूसा ने इसको इसीलिए ये नियम बनाया है क्योंकि लोगों का जो मन था कठोर था। God doesn't want that. परमेश्वर ये नहीं चाहते। God doesn't want you to be separated. परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम अलग हो जाओ। Pray if you're struggling in your marriage. आप प्रार्थना करें अगर आपके शादीशुदा जीवन में परेशानी है तो। Let God be the center of your relationship. और परमेश्वर को अपना मूल्य बनाओ अपने शादीशुदा जीवन में। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, I just lift up my brothers and sisters to you and ask you to be with them, help them, and teach them your ways. And bless their marriages, bless their relationship. Soften the hearts that are hardened. Lord, those who are not able to forgive their spouse, Lord, give them the understanding of forgiveness. Lord, those who are committing adultery, bring them back. Lord, I pray those who are abused, those who are beaten up, those who are destroyed, those who are troubled, those who are put in situations where there is no fault of them, I pray you defend them.
and help them. I pray for your marriage teachings to go around in the hearts of the people of God. They all follow you faithfully. Lord, help us to uphold the sanctity of marriage union. Thank you, Lord, for your word. In Jesus' name we pray. आमेन। Amen. Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। See you soon. प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा। तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं।